वेलकम बैक। प्रीवियस टॉपिक जो था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल था। इस बार हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। ये जो लेसन है मोस्ट प्रॉब्ली सब बच्चों को दिक्कतें आती है, वो सीबीएसई हो, गुजरात बोर्ड हो या आईसीएसई हो। मेन चीज जो ट्रिग्नोमेट्री में होती है फॉर्मूलाज, राइट। जैसे कि आपने मेरे पहले 2 प्रीवियस वीडियो देखे हुए, राइट। अब हम सारी फॉर्मूला वापस एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्स आर वेरी नियर, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री लेसन मोस्ट प्रॉब्ली सब बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको अगर इसकी फॉर्मूलाज भी याद रह जाती है तो 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू टाइप के, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और देखिए किस तरह से करना है। सिंपल फॉर्मूला, पहले ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला लेते हैं जो हमने साइड्स फाइंड करने में भी दिखाया था। जिस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एचएसएन अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एचएसएन। अब इसका ऑपोजिट साइन का कॉसेक थीटा, इसका रिवर्स पूरा हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, कॉस का सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एचएसएन, इसका ऑपोजिट कॉट थीटा इज इक्वल टू एचएसएन अपॉन ऑपोजिट। ये स्टार्टिंग के वीडियोस में भी मैंने अपलोड किया हुआ था, ठीक है। ये जो टॉपिक है रिपीट इसलिए करवा रहा हूं कि आपको याद रहे। मेन जो चीज है इसके अंदर फॉर्मूला, ये देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है, ठीक है। प्रूव दैट सम में किस तरह से अप्लाई करना है देखिए, वो समझा दे रहा हूं। देख लिया सबने, ये स्टार्टिंग फॉर्मूला है। अब इसी चीज को हम प्रूव दैट सम्स में किस तरह से अप्लाई करेंगे, चलो देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta. Sec theta is equal to 1 upon cos theta. यहां पे ध्यान रखना है, tan theta is equal to, 2 फॉर्मूलाज हो सकते हैं, sin theta upon cos theta और 1 upon cot theta. Similarly, cot theta is equal to, इसका रिवर्स, cos theta upon sin theta और 1 upon tan theta. According to situation formulas apply होगी। Prove that sum में, which is बहुत important है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। ये चीज आपको याद रहेगी ना, तो प्रूव दैट सम्स बहुत इजी हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। इंटरचेंज द प्लेस, देखिए क्या होगा, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेस को चेंज किया है मैंने। देखिए सेक थीटा ऊपर, कॉस थीटा नीचे। जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट, यहां पे कब किस तरह से फॉर्मूला को अप्लाई करना बहुत आना जरूरी है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा। अब इसका कॉट थीटा फाइंड करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसका पूरा रिवर्स यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये मेन चीज है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आ जाती है तो प्रूव दैट सम बहुत इजी हो जाएगा, ओके। वन मोर फॉर्मूला, ये दूसरी फॉर्मूला, उसके बाद ये मेन फॉर्मूलाज है। थोड़ी टफ है लेकिन बेसिक इतनी याद रख लो, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इतनी आनी चाहिए। इसमें से दो हम डिराइव करेंगे, देखिए किस तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस वाला उस साइड जाएगा तो माइनस,
cos स्क्वायर थीटा। एक चीज याद रखना, कब किस तरह से अप्लाई करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आनी जरूरी है। अगर साइन स्क्वायर थीटा दिया हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हो तो साइन स्क्वायर थीटा, राइट। एक डिराइव की, अब दूसरी डिराइव, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखिए, इसको वैसे ही रखिए, 1 लिखिए, अब प्लस को उस साइड जाए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला डिराइव, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें से दो फॉर्मूला डिराइव कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस वाला इस साइड जाए तो ये माइनस तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अब टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले लीजिए और 1 को इस साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 1 इस साइड आया तो माइनस इज इक्वल टू माइनस उस साइड जाए तो टेन स्क्वायर थीटा। ये दो डिराइव। सिमिलरली देखिए यहाँ पे cos x स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, किस तरह से, तो cos x उसकी जगह पे एज इट इज, ये माइनस वाला उस साइड जाएगा, ये नंबर एज इट इज रखिए, तो प्लस cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अब 1 को इस साइड ले लीजिए, प्लस का माइनस और माइनस को इस साइड ले लीजिए तो प्लस cos x एज इट इज, cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये तीन मेन फॉर्मूला है, 1 2 3, उसमें से दो डिराइव किए। देखिए लेसन में कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग की फॉर्मूला लिखवाई थी मैंने, sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो बेसिक है, उसका एक सम कंपलसरी होता है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब जितने भी वीडियोस में अपलोड करूंगा बोर्ड रिलेटेड ही होंगे, जो सम्स मोस्ट एमपी में इंक्लूड होंगे, ये सम्स मोस्ट एमपी यानी मोस्ट एमपी होंगे, सो प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सम्स। थ्रू दैट सम इसके अंदर हमें अप्लाई करनी है जो अभी प्रीवियस फॉर्मूलाज की है, ठीक है। किस तरह से देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, cos x थीटा माइनस cot थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा। हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले LHS। देखिए किस तरह से, ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। ओके, cos z थीटा की फॉर्मूला क्या है, जैसे कि अभी मैंने समझाया था, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, राइट। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x थीटा, यहाँ पे cos x ऊपर है, तो cos x थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी 1 अपॉन sin थीटा। सिंपल फॉर्मूला बोलो, जो ऊपर की साइड में होगा ना उसका ऑपोजिट नीचे, सिंपल। माइनस, अब कॉट की दो फॉर्मूलास थी, क्या थी, 1 अपॉन टेन थीटा और दूसरी cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट। लेकिन यहां पे देख सकते हो यहां पे tan है ही नहीं, तो फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे, पहली वाली, कौन सी, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस तरह से हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है। एज यू स्टडी, जैसे कि आपने स्टडी किया है पहले ही कि cot थीटा मैंने दो फॉर्मूला सिखाई थी, कौन सी, cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 अपॉन tan थीटा। अब देख सकते हो यहाँ पे tan थीटा अगर मैं यहां डालू, यूज भी कर डालू, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्यों, मुझे फॉर्मेशन किसका चाहिए, cos थीटा का, जो कि इसे भी अप्लाई करके हम सम कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसलिए कौन सी फॉर्मूला बेस्ट रहेगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा, सिंपल वे में। ओके, ये समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए सिंपल वे, कुछ नहीं कीजिए, जस्ट सिंपल वे करते जाइए, 1 माइनस cos थीटा, राइट, स्क्वायर, ब्रैकेट कीजिए, इसका होल स्क्वायर अपॉन, होल स्क्वायर है दोनों का, यानी इसका 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या है। सिमिलरली sin थीटा कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम होल स्क्वायर है तो इसके अंदर भी स्क्वायर आएगा, राइट। नाउ इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, दो बार लिख लीजिए क्योंकि होल स्क्वायर, यहां पे साइन चेंज नहीं होगी,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि इसे एज इट इज रखिए, नो चेंज कॉस थीटा। यहां पे प्लीज ध्यान रखना ये होल स्क्वायर है, इसलिए दो बार इसे लिखा है। 1 माइनस, अगर इस तरह से होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज आना बहुत जरूरी है। देखिए स्क्वायर है इसलिए इस तरह से लिखा, ये होल स्क्वायर है इसे सेम टू सेम लिखा है, दोनों माइनस के फॉर्म में ही रहेंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमने पहले ही लर्न की थी, क्या थी वो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका एक्सपेंशन जो कि मैंने यहां पे दिखाया था, डालिए वापस, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे होल स्क्वायर नहीं है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी होगी, a माइनस बी a प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और यहां पे होगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझे दोनों का डिफरेंस, यहां पे होल स्क्वायर था इसलिए सेम टू सेम साइन रहेगी, यहां पे आइडेंटिटी हो रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्सपांशन क्या होगा, एक माइनस के फॉर्म में एक प्लस के फॉर्म में। देखिए दोनों इक्वल टू सेम, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट, क्या रहा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हो गया सॉल्व, यस, इज इक्वल टू RHS। आइडेंटिटीज प्लस फॉर्मूलाज आना भी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट सम, प्रूव दैट का ये सम करवाया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे आइडेंटिटीज बीच में आ रही थी, इस आइडेंटिटीज को किस तरह से याद करें, तो चलो थोड़ी आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए अभी एक सम जो हमने किया cos स्क्वायर थीटा, राइट, तो कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है, देखिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रहेगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, इसका एक्सपांशन क्या होता है, देखिए a माइनस बी a प्लस बी। सिमिलरली इसका भी एक्सपांशन वही होगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब सेम चीज उसमें भी थी, क्या थी, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी द होल स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी इसी है और कुछ नहीं है। इसके लिए थोड़ा बेसिक भी आना चाहिए, जो मोस्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में भी बात की हुई है, गो थ्रू कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आप देख लीजिए किस तरह से अप्लाई हो रहा है। a माइनस बी द होल स्क्वायर, जनरली द फॉर्मूला इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये पान, फिर 2ab माइनस के साइन 2ab, फिर b का होल स्क्वायर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम ये रेयर केस में यूज करते हैं इस टाइप की फॉर्मूला, इसको सिर्फ एक्सपांड करना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ एक्सपांशन चाहिए, तो इसका एक्सपांशन क्या होगा, दोनों सेम, a माइनस बी a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस नहीं। देखिए डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इतनी ही नहीं है, बहुत सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन जहां जहां सम आएगा आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से एक्सपांशन हुआ इसका। ठीक है, प्रूव दैट का कोई भी सम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मूला और थोड़ी सी आइडेंटिटीज, जैसे कि अभी मैंने दिखाया। अब ये सम देखिए आप यहाँ पे, नेक्स्ट सम, इट इज नॉट नेसेसरी कि टेक्स्ट बुक के ही सम आएंगे, राइट, फॉर्मूलाज आ जाए ना और थोड़ी सी टेक्निक अप्लाई कर लो ना, सम्स इजी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, राइट, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप सोचिए किस तरह से सम करोगे, कैसे, ठीक है,
क्या अप्लाई करोगे यहाँ पे? सबसे पहले जो चीज देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ठीक से देखिए। स्क्वायर फॉर्मेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड इसी पड़ेगा। देखिए किस तरह से राइट हैंड साइड क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही इसमें से हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा सम हो जाएगा। शॉर्टकट वे में देखिए, डायरेक्ट सम होगा। किस तरह से देखिए, साइन स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, अभी हमने जो एक्सपांशन किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। यहां पे तो कुछ नहीं, एज इट इज रहेगा। देखिए तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, एक्सपांशन किया अपॉन 1 माइनस कॉस ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, यस, कट कर दीजिए। अब किस तरह से, तो देखिए 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए की फॉर्मूला याद कीजिए, 1 प्लस कॉस ए का सेक ए, राइट। इसका एलसीएम निकालिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस। चेक कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस सेक ए, कोई डिफरेंस नहीं रखता सेक ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस सेक ए, लेकिन माइनस हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ओके, ये पॉजिटिव है, हो गया। आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट। इसमें से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा सम टफ हो जाएगा। टफ करने से अच्छा इजीएस्ट वे में हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम, थोड़ा सम हटके करते हैं। इस सम के अंदर होल स्क्वायर की फॉर्मूला, दूसरी आइडेंटिटीज यहां पे यूज हो रही है, किस तरह से अप्लाई करना है वो सीखना है। ठीक है, इसलिए ये सम थोड़ा हटके, आइडेंटिटीज आती है, फॉर्मूलाज आती है, सब कुछ आता है। सो स्टैंडर्ड हो या बेसिक, सीबीएसई एंड गुजरात बोर्ड, सबके लिए, और आईसीएसई के लिए तो ऐसा टिपिकल सम होते ही है। सो उनके लिए भी ये सम है, राइट। ये मोस्ट आईएमपी सम है, प्लीज इस पर ध्यान देना, मोस्ट आईएमपी। ओके, लेट अस स्टार्ट। जैसे कि अभी अपने बात की थी फॉर्मूलाज की, क्या फॉर्मूला थी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लिखिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई कीजिए। किस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दिया वो हमें प्रूव करना है, तो एलएचएस हम प्रूव करते हैं। एलएचएस साइन ए, देखिए यहां पे फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, साइन ए यानी होल स्क्वायर है, यस होल स्क्वायर है, स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, ये 2, ये a और ये b, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, राइट, प्लस यहां पे देखिए बी स्क्वायर, यानी बी हुआ कॉसेक स्क्वायर ए, राइट, प्लस अब इस होल स्क्वायर को कीजिए, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए यहां पे कॉस ए स्क्वायर करना है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, ये 2, ये कॉस ए इंटू सेक ए प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए। हो गई फॉर्मूला। अब कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला वाइज इसको अरेंज करना है। किस तरह से, देखिए साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए है, यस ये रही, प्लस साथ में लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए, इसको यहां पे साथ में लिख लिया, एक आइडेंटिटी बना दी, राइट, प्लस 2 इंटू
साइन ए इंटू, ओके, इसके साथ क्या है, कॉसेक। कॉसेक की फॉर्मूला क्या है, 1/sin ए, राइट, प्लस, अब आइडेंटिटीज याद करना स्टार्ट कर दीजिए। cos x स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसकी आइडेंटिटी लिखी हमने। cos तो आ गया ऑलरेडी, यहां रहा, यहां पे वापस 2 इंटू cos a इंटू क्या होगा इसकी फॉर्मूला, 1/cos a, प्लस वापस इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, tan स्क्वायर है, ये रहा tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, ये रहा cot स्क्वायर है, बाकी का नंबर चाहिए 7, राइट। फॉर्मेशन में ध्यान रखते हैं वापस से, ये आइडेंटिटी यहां पे बनाई, यहां पे बनाई, यहां पे, अब कट क्या हो रहा है, देखिए sin a कट, cos a कट, राइट। इसकी वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, प्लस इसकी वैल्यू 2, प्लस यहां पे क्या है 1, प्लस यहां पे क्या रहा 2, प्लस यहां पे क्या रहा 1, अब यहां पे ये बाकी है, देखिए cot स्क्वायर है, और लास्ट में tan स्क्वायर है, राइट। इस आइडेंटिटी को निकाल लेते हैं यहां से, देखिए टोटल क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, प्लस देखिए हमारा RHS फॉर्म आ गया, चेक कीजिए, इज इक्वल टू RHS। जल्दी जल्दी सम नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री जल्दी जल्दी करने के लिए नहीं बना है, शांति से सम कीजिए, थोड़ी स्पीड रखनी, क्योंकि पेपर भी कंप्लीट करना है हमें, राइट। देखिए ये सम है, थोड़ी आइडेंटिटीज, थोड़ी फॉर्मूलाज सब मिक्स किया, सिंपल वे में सम हो गया। प्लीज गो थ्रू ऑल द ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक्स प्रॉपरली। ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर सीखना है तो सिर्फ चंद घंटे चाहिए, दिन नहीं, चंद घंटे। जितना मैंने समझाया है सारे वीडियोस को एक साथ देख लीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा लेसन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टॉपिक को समझ लो ना, यू कैन अप्लाई इट, फिर खुद से टेस्ट लीजिए। इट्स अ टाइम टू टेक योर ओन टेस्ट, ठीक है, स्टार्ट कीजिए चीज, स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ, ओके। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल, ओके।